दाशरथी राम महाकाव्य में मौलिकता। यह महाकाव्य श्री उमेश चंद्र खरे उमेश द्वारा लिखा गया है और बहुत श्रेष्ठ महाकाव्य है। मौलिक शब्द की उत्पत्ति हम जानते हैं मूल शब्द से हुई है और इस महाकाव्य की मूल कथा, स्थापित पात्र, घटनाएं, विचार, क्रम, यह सभी में सामने बैठाते हुए शोध परख नए नए तथ्य, घटनाएं और विचारों की अभिव्यक्ति की जो मौलिकता है वह उल्लेखनीय है। इस मौलिकता की सुंदरतम अभिव्यक्ति जो की गई है इस महाकाव्य में वह उल्लेखनीय है। और कला वह है जो उस मौलिकता को सुंदरतम बनाकर अभिव्यक्त कर दे। कलाकार वह है जो उस अव्यक्त सौंदर्य को व्यक्त कर दे। वही संगीतकार है, वही नाटककार है, वही शिल्पकार है, वही कवि है। सर्वविदित है कि भगवान शंकर ने इस कथा को रचा, वाल्मीकि ने गाया, तुलसी ने सुनाया और रामानंद सागर जी ने इसको दिखाया। इस तरह से ये बड़े इस कथा के मूल स्तंभ लोग हैं। इस कथा में साकेत भी आई और रामचंद्रिका भी आए और इन लोगों ने स्तुत्य प्रयास किया। श्री उमेश चंद जी ने इस कथा को लिख के दाशरथी शब्द की अगर हम देखें तो ये सर्वप्रथम वैसे ही प्रयोग आया जैसे भीष्म पितामह भगवान कृष्ण के लिए योगीराज शब्द प्रयोग किया था। उसी तरह से इनके गुरु, राम के गुरु जो वशिष्ठ थे, उन्होंने सबसे पहले राम को दाशरथी कहा था। दाशरथी से आशय है दसों इंद्रियों का जो शासक है, जो नियंता है, जिसने नियंत्रण कर रखा है, उन इंद्रियों का नियंत्रक को उन्होंने दाशरथी राम के लिए प्रयोग किया। ये स्थापित कथा है, पात्र भी स्थापित हैं, घटनाएं भी स्थापित हैं। इसमें मौलिकता, युग के अनुरूप जोड़ना, यह उमेश चंद जी की विशेष व्यवस्था है। इसीलिए यह काव्य अपने आप में मौलिक हो गया है। युग के अनुरूप कथा है, पात्रों की मनोदशा का बड़ा मौलिक चिंतन किया गया है। अंतर कथाओं में इसको और अभिव्यक्त किया गया है। महिला सशक्तिकरण, आधुनिक वैज्ञानिक विचार और अभिव्यक्ति कौशल सभी इसमें मौलिक हैं। यदि हम देखें तो युग के अनुरूप ये कथा आचार्य चतुर्सेन ने अपनी रचना वयम रक्षामा में और रावण सीरियल में ये वेद संस्कृति पर एक आरोप लगा हुआ था कि ऋषि मुनि कुछ नहीं करते थे, ये पराश्रित थे, कर लेते थे और ये यज्ञ पूजा हवन यवन करते रहते थे। लेकिन हमारे कवि ने इसको पहले ही पूर्वार्ध में ही स्पष्ट कहा। महाकाव्य के पूर्वार्ध में ही इसका खंडन करते हुए कवि कहता है, कृषक कर्म भी मुनिजन करते, धान उपजाते, और साथ ही साथ और पुष्टि करते हुए वाल्मीकि के द्वारा कहलाया गया है, लव कुश के अब बगिया में सींचो पानी, माने कथा खत्म हुई, अब बगिया में पानी सींचो। और इसके बाद पुनः कवि ने राम से कहलाया है जो धीरोदात्त पात्र हैं। लोकतंत्र का हो परिपालन, यही सुधर्म राजा का, लोकतंत्र से मैं हूं सहमत, सर्वोपरि है जनता। तो कवि ने अपना विचार युग के अनुरूप राम से कहलाया है। पात्रों की मनोदशा का वर्णन तो इतना श्रेष्ठ और मौलिक हुआ है जो उल्लेखनीय है। इसमें जनक की अंतर व्यथा देखो, वो कहता है, करूं प्रतिज्ञा पालन तो बेटी रहती कुंवारी, जीवन भर का तप पल, और अगर मैं प्रतिज्ञा तोड़ता हूं तो जीवन भर के तप का फल पल भर में खोता हूं। तो ये कितनी बेहतरीन ढंग से, मौलिक ढंग से व्याख्या की गई है। राम के अंतर्मन का चित्रण कवि ने बहुत मौलिक किया है। राम अपनी शक्ति पूजा में कहते हैं, एक कमल कम पड़ा अचानक, राम
सोचते मन में, कमल नयन माँ मुझसे कहती अर्पण करूं नमन में। कौशल्या की व्यथा कथा आगे देखिए कि वो बोली हनुमत से लाल राम से कहना, लखन बिना वह अवधपुरी को कभी धरे पगना। माने राम को जब शक्ति लग लक्ष्मण को जब शक्ति लग जाती है, उस समय कौशल्या माँ ने अपने परम प्रिय बेटे के लिए यह कहा कि वह अवधपुरी में तभी आए जब लखन उसके साथ हो। इस तरह से अगला अगर हम देखें तो कथा में स्थापित पात्रों, घटनाओं और तथ्यों के साथ मौलिकता है। ये अयोध्या लौटते समय हनुमान जी अंजनी माँ के दर्शन के लिए राम से अनुमति मांगते हैं। यह कथा बहुत वैज्ञानिक हो गई है और सत्य भी हो गई है, और कुछ पात्र जो छूट गए थे उनके वर्णन हुआ है। हनुमान लक्ष्मण जी का, राम का और माँ सीता का परिचय कराते हैं, और राम अपनी भार्या सीता और अनुज लक्ष्मण सहित माँ अंजनी को प्रणाम करते हैं। अंजनी माँ नाराज होती हैं, ये बिल्कुल मौलिक घटना है। अंजनी माँ अपने पुत्र हनुमान पर नाराज होती हैं कि तुम इतने शक्ति संपन्न थे तो तुमने राम को लक्ष्मण में को युद्ध में क्यों उतारा। तो इस पर लक्ष्मण को संदेह हो जाता है। इस संदेह का निराकरण माँ करती हैं कि देखो मेरे दूध में कितना बल है, सामने वाली शिला भी प्रवाहित हो गई, बह गई। तो इस तरह से ये सभी मौलिक घटनाओं। इसी तरह लंका में जब हनुमान और विभीषण का मिलन तुलसीदास जी ने प्रातः में कराया है, जबकि इन्होंने संध्या में कराया है। दिन भर उन्होंने श्रम किया, ये ज्यादा वैज्ञानिक है, ज्यादा मौलिक है, ज्यादा सत्य है, क्योंकि शाम को ही संध्या वंदन के समय मिलना कुछ स्वाभाविक और सत्य लगता है। हनुमान द्वारा जब हनुमान की पूंछ में आग लगाई गई तो उनने शस्त्रागार को ध्वस्त करना, ये लंका में मौलिक विचार है। रामेश्वरम में राम की शक्ति पूजा तो निराला की तरह ही हुई है, लेकिन इसमें राम की शक्ति पूजा में बहुत मौलिक वर्णन किया है कवि ने। युद्ध में जो कुंभकर्ण द्वारा विभीषण पर नाराजगी व्यक्त की गई है, यथा तुम अनुज नहीं हो, बैरी हो, किया कलंकित कुल को, माने कुंभकर्ण विभीषण पर नाराज होता है। रावण द्वारा मृत्यु के समय पछतावा प्रायश्चित किया जाता है। यह मौलिक कवि की कल्पना कितनी सराहनीय है। रावण बोला राघवेंद्र से, भगवान सम्मुख आओ, अपराध क्षमा करना मेरे, अपने चरण बढ़ाओ। तो ये बिल्कुल मौलिक कल्पना है। मंदोदरी द्वारा रहस्योद्घाटन किया जाता है कि बेटी तुल्य रखा सीता को, बेटी की तरह उनने सीता को रखा है। यह अपने आप में मौलिकता निस्संदेह उल्लेखनीय है। राम द्वारा मंदोदरी को माँ कहकर प्रणाम करना नारी के परम सम्मान का सूचक है और अपने आप में मौलिक है। सर्ग 8वां और 9वां तो निस्संदेह बहुत श्रेष्ठ और मौलिक हो गए हैं। वे मौलिकता से भरपूर हैं, ओतप्रोत हैं, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। इसके साथ ही विभीषण की दासी का जिक्र भी आया है, यह अपने आप में मौलिक है। दशकंधर के अनुज की दासी चतुर सुजान, सुकमा उसका नाम है, करती जन कल्याण। यह मौलिक संकल्पना की गई है। फिर अगला है समय और स्थान और घटनाओं को वैज्ञानिक पृष्ठभूमि महाकवि उमेश ने दी है। जैसे सबसे पहले याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी मैत्रेय गुरु माता है, जो वेदों की, यह ऋषिका अपने आप में वेदों की रचयिता भी है और बहुत से ऋचाओं की इसने रचना की है, तो इनका जिक्र छूट गया था। वेद याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी जो मैत्रेय है उनका आया है। याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी मैत्रेय गुरु माता, वेद शास्त्र पढ़ाती ऋषि को वेदों की है ज्ञाता। तो ऋषिका मैत्रेय यह पात्र छूट गई थी, उपेक्षित हो गई थी। उसी तरह से शांतनु ऋषि का श्राप दशरथ को लगा है, तो हम भूल गए थे कि किस ऋषि के श्राप से दशरथ की मृत्यु हुई। उसी तरह से अगला बड़ा वैज्ञानिक आधार दिया है। रंगभूमि के मध्य में जाकर सीता ने धनुष रखा है ताकि राजा लोग
देख लें। रंगभूमि के मध्य मंच पर आकर सिया लली ने चौकी पर रख दिया चाप को धीरे कंज कली ने, ताकि राजा देख लें कि जिस धनुष की तुम प्रत्यक्षा भी नहीं चढ़ा पाए, उसको एक राजकुमारी, सुकोमल राजकुमारी ने उठाकर रखा था। फिर अगला जो तथ्य बहुत ही वैज्ञानिक है और बहुत ही तारीफ के काबिले तारीफ है, बुंदेलखंड के चित्रकूट में इस जो फल पाए जाते हैं हमारे यहाँ, वही तो परोसे जाएंगे। देखिए कवि की मौलिकता। परोसे महुआ तेंदु बेर, परोसे सीता फल के ढेर, गुलगुच आमू जाम मूली बिही निबेर। वस्तुतः कितना सत्य और वैज्ञानिक वर्णन है, क्योंकि हम लोग क्या सेव फल परोस सकते हैं? जो पाया जाएगा हमारे बुंदेलखंड में वही तो परोसा जाएगा। और अगला है कि चित्रकूट में गोदावरी का वर्णन किया है। वस्तुतः यह है उल्लेखनीय होते हुए पर भी, सुरक्षित होते हुए पर भी, सत्य होते हुए पर भी पूर्व की घटनाओं में ये छूट गया था। फिर एक जो तथ्य दिया है कितना मौलिक है और कितना सत्य है कि विभीषण मातुली मामा मंदोदरी के विचारों में साम्यता है। युद्ध नहीं जनहित में अच्छा सोचो अंतर मन से, विभीषण अपने भाई के लिए कहते हैं कि सोचिए अंतर मन से कि युद्ध जो है वो जनहित में अच्छा नहीं है। अगला जो पॉइंट दिया है, महिला सशक्तिकरण को उत्साहित कर मौलिकता प्रदान की है कवि ने। उर्मिला कहती है लक्ष्मण को शक्ति लगने पर, जब सुनती है तो कहती आती अब छत्राणी अब युद्ध में आ रही है। ये महिला सशक्तिकरण। सुलोचना भी कहती है मेघनाथ की पत्नी कि मैं युद्ध में तुम्हारे साथ चलूं नाथ, आज्ञा दीजिए, लेकिन मेघनाथ उसको आज्ञा नहीं देते हैं। फिर रावण और मंदोदरी कहते हैं बेटी बनाकर रखा लंका, ध्यान रखा सीता का। तो ये अपने आप में मौलिक और बेटी संबोधन ही अपने आप में सम्मान है। रावण द्वारा शक्ति के रूप में सीता की उपासना की गई नारी सम्मान और सशक्तिकरण को बल देता है। राम द्वारा अंजनी माता को और मंदोदरी को मां कहा गया है, नारी सम्मान की चरम सीमा अभिव्यक्त है। अगला है कवि के आधुनिक विचार हैं। कवि जो महाकवि हैं उमेश जी, वो प्रजातंत्र के बड़े हिमायती हैं। राम जैसे धीरोदात्त महानायक से कहलाते हैं। यही है प्रजाजन का मत, इसी में मेरी सन्मति। तो यह प्रसंग निस्संदेह मौलिक है, आधुनिक है और महत्वपूर्ण है। अगला, पत्नी से राजा दशरथ ने क्षमा मांगी है, ये नारी सम्मान के लिए है। दशरथ द्वारा क्षमा याचना की जाती है, यह अपने मौलिक और मौलिकता की पराकाष्ठा पे है। कौशल्या से कहा नृपति ने देवी क्षमा तुम करना, क्योंकि अब मेरी मृत्यु होने वाली है। वशिष्ठ द्वारा वानप्रस्थ पर जो विचार दिए गए हैं वो कितने आधुनिक, वैज्ञानिक और सत्य हैं। वो कहते हैं घर पर ही हो चिंतामणि तो वानप्रस्थ क्यों जाना, जब बूढ़े अपाहिज अपंग हो गए हैं, न शरीर में बल बचा है सर्दी गर्मी सहने का, तो कैसे वानप्रस्थ जाएं? क्या आज कोई जा सकता है? तो इस पे जो व्यवहारिक तथ्य दिया है वशिष्ठ द्वारा, गुरु के द्वारा जो बात कहलाई गई, घर पर ही हो चिंतामणि तो वानप्रस्थ क्यों जाना, घर पर ही हो देवालय तो देवालय क्यों जाना। फिर लक्ष्मण के द्वारा परशुराम को पर जो व्यंग बाण छोड़े गए हैं वे कितने मौलिक और सत्य हैं, ये अपने आप में कितना उल्लेखनीय है। ये वास्तव में बहुत मौलिक हैं और तर्क वितर्क में इनका कोई टक्कर नहीं है। उत्तर से दक्षिण तक मुनिवर करते हिंसा निश्चर, उत्तर से दक्षिण तक मुनिवर करते हिंसा निश्चर, उत्तर से दक्षिण तक मुनिवर करते हिंसा निश्चर, उनके कृत्यों से देव वृंद भी कांप रहे थे थर थर। परश कहाँ रहा छिपा, एक न मारा निश्चर। वस्तुतः परशुराम इतने बहादुर थे, इतने वीर थे और अवतार थे, लेकिन निश्चर तो एक भी उनसे नहीं मारा गया, निरीह राजा मारे गए। तो ये व्यंग अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। राजधर्म के पालन में
अर्पित करें तन मन, तो धर्म और संस्कृति की रक्षा में क्या हमें करना चाहिए, इसको कितने अच्छे ढंग से कवि ने व्यक्त किया है। राम द्वारा कह रहा है, राज धर्म के पालन में अर्पित कर दे तन मन, धर्म संस्कृति की रक्षा करना है सत्कर्म। राम द्वारा कहकर कवि ने अपने मौलिक विचारों को व्यक्त किया है जो बहुत उल्लेखनीय है। इस तरह से अभिव्यक्ति की कौशलता देखिए कवि की। ये इस महाकाव्य में भाषा, शैली, उपमाएं और प्रकृति वर्णन में, विचार में कितनी मौलिकता है, और प्रकृति वर्णन में तो महाकवि सिद्धहस्त है। इस महाकाव्य को पढ़ने पर साकेत महाकाव्य जैसा प्रवाह मिलता है, ऐसा प्रवाह मिलता है जैसा साकेत में देखने को मिलता है। भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया ना जो उसे गे। साथ ही निराला की राम की शक्ति पूजा का प्रेम और समर्पण और भक्ति का पूरा आनंद मिलता है। रामचंद्र का की तरह तत्सम शब्दावली का उपयोग भी कवि ने किया है, तो रामचंद्र का अगर रस भी सुलभ होता है, उसी तरह से भक्त तुलसी के समान मानस की तरह जहां भी मौका मिला कवि ने अपने भाव प्रदर्शित किए हैं। और मंगलाचरण में तो कवि ने अपना हृदय ही उड़ेल कर रख दिया है। तो जहां भी उसे अवसर में मिला कवि का भक्त रूप हमें दिखाई देता है। और लेकिन यह कवि के साथ वाल्मीकि का सत्य भी सीधा दिखाई देता है। दशरथ को मारने के लिए, हंता होने के लिए, भरत के अपने भाई की हंता होने का, जैसा कि वाल्मीकि ने वर्णन किया था कि सत्य सत्य, तुलसीदास जी उस सत्य को छिपा गए, कहीं लखन कछु अनुचित बानी, और कह के आगे निकल गए। उसी तरह से जब जनक ने कुछ कहा तो फिर कहीं लखन कछु अनुचित बानी। इसी तरह से सीता ने जब लक्ष्मण से कहा है कि जाओ भाई के हिरण को मारने गए थे वो, तो वो सीता कही कुछ अनुचित बाता, तो कह के बस इतना कह के तुलसीदास जी आगे निकल गए। लेकिन वाल्मीकि ने सत्य का सीधा निरूपण किया है। तो यहाँ वाल्मीकि रामायण से महाकवि पूरा प्रभावित होता है, क्योंकि लक्ष्मण का हिंसक रूप दिखाई देता है। पिता को जैसा वाल्मीकि में के लक्ष्मण कहते हैं, वैसे ही उमेश महाकवि के भी कहते हैं। उपमाएं इनकी अनूठी हैं। सीता के सौंदर्य की उपमा अंगूठी से दी गई है। अंगुलियों के बीच जैसी अंगूठी अच्छी लगती है, उससे दी गई है। ये अपने आप में अनूठी उपमाएं हैं। इस महाकाव्य में प्रकृति वर्णन तो इतना श्रेष्ठ हुआ है, इतना मौलिक हुआ है कि जितनी तारीफ करें कम है। अतः इस महाकाव्य को और इस महाकवि को मैं पूरे हृदय के साथ प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।